इंडियन एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर और उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और भाजपा को एक दूसरे पर तंज कसने का एक नया ट्रेंड मिल गया है। एक बार फिर इस पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। वो हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और जिसे लेकर बीजेपी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में कांग्रेस को कुंठित कांग्रेस करार दिया, जिसके बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। सरकार पर हमला किया जा रहा है, जिसके बाद भाजपा भी पलटवार की मुद्रा में आ गई। बीजेपी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को कुंठित कांग्रेस बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस आउटगोइंग पार्टी है और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। भाजपा की सरकार बने 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन जैसे बिना जल के मछली तड़पती है वैसे ही कांग्रेस तड़प रही। कांग्रेस का भ्रष्टाचार बंद हो गया है, इसलिए वो अब बिना पानी मछली जैसे तड़प रही है। कांग्रेस तो अब आउटगोइंग पार्टी हो गई है। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, दोनों में मार खाने के बाद अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और इसलिए हर मुद्दे में अरे अभी तो 6 महीना सरकार को बने हुए हुआ है, थोड़ा तो इंतजार करो। उनको अब तड़प रहे हैं बिना जल के, जैसे मछली तड़पती है, क्योंकि अब उनका भ्रष्टाचार बंद हो गया, पैसा खाना बंद हो गया है, तो अब वो बिना मछली जैसे तड़प रहे हैं। बीजेपी के सोशल साइट में पोस्ट के बाद कांग्रेस भी अब हमलावर है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने भी तगड़ा पलटवार किया है। कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल को ही आउटगोइंग बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल खुद जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति से आउटगोइंग कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ बड़ा अन्याय और धोखा भाजपा ने किया है। षड्यंत्र पूर्वक उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति से जो आउटगोइंग कर दिए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी से तड़प रहे हैं। सरकार से मंत्री पद तो छीना ही गया है, केंद्र में जो मंत्री बनने के जो सपने संजोए थे वो भी चकनाचूर हो गया है। और जिस प्रकार से 6 महीने में भाजपा सरकार की कुशासन प्रदेश की जनता देख रही है और कांग्रेस लगातार एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, हर वर्ग की आवाज उठा रही है और पावरलेस होने के बाद बृजमोहन अग्रवाल जी जल बिन मछली की जो स्थिति होती है वही उनकी स्थिति हो गई है। कांग्रेस पर आरोप लगाकर वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। असल मायने में बृजमोहन अग्रवाल जी तड़प रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान ने जहां एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट ला दी है, तो वहीं इस बयान पर कांग्रेस उल्टे ही बृजमोहन अग्रवाल पर चुटकी लेती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर इन बयानों के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं। रायपुर से स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर और उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पोस्टर वॉर जारी है। देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा को एक दूसरे पर तंज कसने का एक नया ट्रेंड मिल गया है। तो पोस्टर वॉर और उस पर सियासत लगातार जारी है। देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं और ये तंज कसने का एक नया ट्रेंड मिल गया और एक बार फिर इस पर सियासत भी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है और वो हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी और राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लखन चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो सियासत देख रहे हैं, जिस तरह कार्टून और वॉर जारी है लगातार, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पर सियासत तो होनी है, क्योंकि जो है राजनीति में देखिए कि कोई स्थान जब खाली होती है तो उस स्थान को भरने के लिए या उस स्थान को कब्जा करने के लिए जो होड़ मचती है, और वो एक तरह से कहे कि शीत युद्ध के रूप में भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। तो ये तो होना ही है कि जो है बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर जो सियासत जो चल रही है कि उनके जाने के बाद जो है कि उनका स्थान कौन लेगा या किस तरह से
जो है उनके स्थान को भरा जाएगा, किसके द्वारा उनको उनके आदमियों को लिया जाएगा, उनकी सहमति से लिया जाएगा या दूसरे अपने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो कई तरह की बातें हैं और इसी को लेकर देखिए जब अप्रत्यक्ष रूप से द्वंद्व होता है, युद्ध होता है तो लोग बाग छद्म युद्ध जिसको कहते हैं, कई तरह से जो है इसमें पोस्टर वार और तमाम तरह की चीजें जो है सोशल मीडिया पे आजकल तो जो है बढ़ गया है। तो ये सब चीजें तो होना ही है, लेकिन देखिए कि अंततः क्या होता है, इसका फायदा किसको मिलता है, नफा नुकसान किसका होता है, तो ये तो चीजें जो है वो स्वाभाविक है। जी लखन जी, तो ये चीजें स्वाभाविक है। चलिए अमित जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। सरकार को मात्र अभी बने 6 महीने हुए हैं, कम से कम उन्हें काम करने का मौका तो दीजिए। लगातार ये जो सियासत जो हो रही है, लगातार जो पलटवार ये सब हो रहा है, क्या कहेंगे इसे? देखिए दिव्या जी, मुझे लगता है कि भाजपाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। इन 6 महीनों में निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि काम करने का तो जनता ने मौका दिया ही है। हमने भी काम करने का, हम उनके कामों पे नजर रख रहे थे। लेकिन विपक्ष होने के नाते आप बताइए, जब अगर प्रदेश में और राजधानी में लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो और खून खराबा हो और जिस प्रकार से चाकूबाजी हो, खुलेआम फायरिंग हो, तो हम विपक्ष के नाते कैसे चुप बैठ सकते हैं। मुझे लगता है कि अब बृजमोहन अग्रवाल जी एक जिम्मेदार सांसद हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों की चिंता करने के बदले उन्हें इन सब बातों पे कहना चाहिए और अपनी सरकार को आईना दिखाना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को आउटगोइंग जो कहा है, मुझे लगता है कि भाजपाइयों की सोच में मोच आ गई है और अगर सोच में मोच आ जाए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं कोई किसी का कर सकता। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, मैं कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि बहुत वरिष्ठ 8 बार के हमारे विधायक हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी को अगर उन्होंने कटघरे में करने का प्रयास किया है, तो मुझे उनका जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, पावरलेस शब्द उन्होंने प्रयोग किया, तो पावरलेस तो जनता ने जिस प्रकार से पावरलेस तो उनको खुद उनके हाईकमान ने कर दिया है। मंत्री पद से हटा के जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मैं 6 महीने मंत्री पद में रह सकता हूं और 3 दिनों बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। और लगातार जिस प्रकार से ये सब कह रहे थे कि वो, उनके लोग कह रहे थे कि वो केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे, संगठन में उनको बड़ी जवाबदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों की चिंता करने के बदले कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, हम अपना, ये हमारा अंदरूनी मैटर है, हम देख लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी अब सांसद है, उनको छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए संसद में और पूछना चाहिए वहां के हुक्मरानों से कि छत्तीसगढ़ के साथ आप सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब ट्रेनें रुक जाती हैं उस पर उनको प्रश्न चिन्ह करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का हजारों करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार रोक के रखी है उस पर बात करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए, राजधानी के लिए विशेष पैकेज लेके आना चाहिए। और मुझे लगता है इन सब बातों का अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है कि, और कहते ना, हम भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। लेकिन जनता समझदार होती है लोकतंत्र में और सारे सवालों का माकूल जवाब देना जनता जानती है साहब। और दिव्या जी, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि कह रहे थे कि पानी बिल, मछली जल, जिस प्रकार से तड़प तो हम नहीं रहे साहब, हमने देखा है वो मंजर। हम 15 साल विपक्ष में भी रहे हैं और लगातार हमने 5 साल सरकार भी चलाई है और हम आज विपक्ष में हैं, तो हमें हार जीत तो लोकतंत्र में लगी रहती है। लेकिन मुझे लगता है भाजपा को जाल में फंसाने में लगा हुआ है। कैसे एक व्यक्ति को हटाया जाए, कैसे मुझे लगता है कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली भाजपा में इतने डिफरेंसेस हैं कि अब भाजपा ही को जाल में फंसाने में लगा हुआ है। चलिए लखन चौधरी जी से जवाब ले लेते हैं। लखन चौधरी जी, अभी आपने सुना अमित श्रीवास्तव जी का क्या कहना, हालांकि उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल वाले मुद्दे को भी उठाया, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक सियासी एक इशू बन गए हैं बृजमोहन जी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बृजमोहन जी के साथ जो है, ये उनके जो समर्थक हैं, उनके खास लोग हैं, ये भी मानते हैं कि उनके साथ जो है एक तरह से धोखा भी हो रहा है या हुआ है, एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है। और इसकी जो है एक तरह से खिसियाहट भी कई बार कहा जाता है कि वो झलकती है। देखिए, कल ही जब कानून व्यवस्था को लेकर जो है, खास करके रायपुर शहर की कानून व्यवस्था को लेकर कल जो है विजय शर्मा
गृह मंत्री ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में भी बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि कांग्रेस शासन में जिस तरह से जो है घटनाएं हो रही थी, उस तरह की स्थितियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक तरह से झुंझलाहट भी है, खिसियाहट भी है, एक तरह से वो सरकार के प्रति भी जो है उतर रही है, सरकार के लिए भी देखी जा रही है। तो एक बड़ा कद्दावर जो मंत्री पद छीन गया, और जैसा कि अमित भाई कह रहे थे कि ये सही बात है कि पिछले कई महीनों से ये चर्चा है कि पहले तो वो खुद इस्तीफा देना नहीं चाह रहे थे, वो केंद्र की राजनीति में जाना नहीं चाह रहे थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। फिर उनको जो है सांसद की टिकट दे दी गई, सांसद बन भी गए, और फिर वो चाहते थे कि 6 महीना और मंत्री पद पर बने रहे, वो भी छीन लिया गया। तो कुल मिलाकर सब तरह से स्थितियां उनके विपरीत जा रही है, और जो है तो एक तरह से तो है ही उनके मन में एक तरह से निराशा या हताशा की बात तो है ही। सेंट्रल में मंत्री पद भी नहीं मिला और इसकी गुंजाइश या संभावना भी कम लग रही है। तो 5 साल यहाँ यदि जो है मंत्री रहते तो उनका एक अलग जो है रुतबा रहता, ओहदा रहता। और तो ये तमाम चीजों की कहीं ना कहीं ये चीजें तो झलकती हैं, और इसलिए वो कांग्रेस के ऊपर भी कभी जो है इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कभी सत्ता पक्ष पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस के ऊपर बयानबाजी करने के बजाय उनको अपनी पार्टी में करना चाहिए। देखिए कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस के ऊपर उनको जो है अपने गुस्सा निकालने का कोई दुख नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस को अपने ऊपर छोड़ देना, कांग्रेस की चिंता कांग्रेस के लोग करेंगे। चलिए लखन जी, हमारे साथ के.एस. चौहान जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो पोस्टर वॉर है थम नहीं रहा है लगातार आपकी पार्टी की ओर से, और इसके बाहर पोस्टर वॉर के बाहर जा ही नहीं पा रहे, लगातार देख रहे हैं हम काफी लंबे वक्त से पोस्टर वॉर जारी है, क्या है इसके मायने? देखिए, विपक्ष की एक भूमिका होती है मोहतरमा, एक विपक्ष की भूमिका होती है, वो सकारात्मक ढंग से हमारे को निभानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ ट्विटर बन के रह गई है, लीडर तो बनी नहीं रही। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसे इनके बड़े नेता होंगे, जैसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज ही उनको दिखनी है, नेगेटिव चीज ही करनी है, नेगेटिव चीज ही बोलनी है, सिर्फ नेगेटिव 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 नेगेटिव। लेकिन वहीं हम रिजल्ट देखते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने अगर आउटगोइंग कांग्रेस को बोला है तो इतना मतलब इतना अतिशयोक्ति वाली बात इसमें कहां से आ गई है? अगर आउटगोइंग बोला है तो आउटगोइंग हो रही है पार्टी। पिछले 40 सालों से जो पार्टी केंद्र में अपनी पूर्ण बहुमत ना ला पाए, जो पिछले 40 सालों से अभी 240 हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई हैं, 2014, 2019 और 2023 की तीनों की आप अगर उनका आकलन लगाएंगे, तीनों चुनाव के अगर नतीजे देखेंगे, उनकी सीटें कैलकुलेट करेंगे तो भी 3 चुनाव मिला के 240 उनकी नहीं होती है। तो ये क्या बोल सकते हैं, ये आउटगोइंग पार्टी नहीं है तो और क्या है? बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बोला है, कांग्रेस की कंडीशन के बारे में बोला है। जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे हैं और साथी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने सबसे पहले ये बोला है कि कांग्रेस आउटगोइंग है, कांग्रेस का बचाव नहीं करना है, कांग्रेस कैसे काम करेगी वो ना बोलते कांग्रेसी नेता बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर बोल रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने अपने ऊपर कोई टिप्पणी हुई है उसके बारे में नहीं बोला है। मैं साथी प्रवक्ता को भी बता देना चाहता हूं और साथी पत्रकार को भी बता देना चाहता हूं कि बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर टिप्पणी नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की है। कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी क्यों की है? क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी के हिस्सा हैं, सांसद हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के एक हिस्सा है, उस वजह से बोली है, ना कि उनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप लगा हुआ है। और एक बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग सांसद की टिकट मांग रहे थे, जो लोग राज्यसभा सांसद की टिकट मांग रहे थे, जो लोग उनको राज्यसभा सांसद की टिकट नहीं दी जाती है, बाहर के लोगों को दे दी जाती है,
चरणदास महंत की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, मैं राज्यसभा सांसद बनना चाहता हूं, मेरे को बना दो, लेकिन इन्होंने बाहर दे दिया। और उसके बाद ये जो लोग इनसे टिकट मांग रहे थे उनको टिकट न देके बाहरी लोगों को टिकट दे दिया। जो लोग विधानसभा में टिकट मांग रहे थे उनको विधानसभा में टिकट नहीं दी गई। जो लोग हजारों वोट से जीते थे उनको हटा दिया गया। तो ये कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस आज की डेट में इस वजह से आउटगोइंग हो रही है क्योंकि उन्होंने सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कैश, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कूटनीति, ये सब चीजें अपनाई हैं। सी फॉर वो कमेंसमेंट जो होता है वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से वो आउटगोइंग हुए। और ये बृजमोहन अग्रवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बोला है, न कि कोई व्यक्तिगत किसी को पर बोला है। तो पहले प्रवक्ताओं को और साथ ही पत्रकार को ये समझ लेना चाहिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने खुद के ऊपर नहीं बोला है। इतना आप बौखलाएं मत। इसको ये अगर साइडलाइन किया रहता तो उनको सांसद की टिकट नहीं मिली रहती। आज विधानसभा से उनको कहीं ना कहीं उनकी योग्यता देख के उनको सांसद की टिकट दी गई है। चलिए के चौहान जी, अमित जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना है उनका, क्या जवाब देंगे वो आपकी बातों पर? देखिए दिव्या जी, 2-3 प्रश्न मेरे काबिल मित्र ने किए हैं और तो मैं कहना चाहता हूं मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना है दोस्त। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना है दोस्त। पहले भी हमने कई तूफानों के रुख को मोड़ा है और लगातार वो भी कह रहे थे कि हमने सरकार नहीं बनाई और कांग्रेस को डिफरेंशिएट कर रहे थे। जिस प्रकार से वो, मुझे लगता है कि वो मेरे काबिल मित्र जरूर हैं, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं वो इतनी भी हैसियत नहीं रखते कि वो हमारी पार्टी को उसका डेफिनेशन बताए। अगर मैं आपको बता दूं, मुझे कहते हुए दुख होता है जब चौहान जी बैठते हैं और उनको मैं काउंटर करता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि जिस शैली में अगर वो प्रश्न करते हैं तो मुझे उसका उत्तर देना पड़ता है। तो उन्होंने कांग्रेस को बताया तो मैं भी कह देता हूं बीजेपी के बारे में लोगों की क्या राय है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मतलब बहुत ही झुट्टी पार्टी, बहुत ही जुमले वाली पार्टी और ऐसे अनगिनत, मेरे पास 10 लोग ऐसे प्रमाण होंगे, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। फिर मैं कहना चाहता हूं चौहान जी, आप बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता है, हम सब आप हमारे अभिन्न मित्र भी हैं, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। मुझे लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी को और दूसरे नेताओं को या आपको भी, अब आप लोग 6 महीने से सरकार में हैं, इधर उधर की बात आपको नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं कि हम सब काम साए कर रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है राजधानी की जनता कह रही है ये साए सरकार नहीं, ये आए बाएं सरकार है। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। देखिए लगातार जिस प्रकार से यहाँ पर फायरिंग हो रही है, लोग दहशत में है। दिन दहाड़े रायपुर में फायरिंग से हड़कंप मच गया है और लगातार आपके नेता उस पर सिर्फ जिम्मेदारी और जवाब देने के बजाय आप जिस प्रकार से उलूल जुलूल बयान देते हैं, मुझे लगता है जनता को सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। और हम विपक्ष के नाते अगर उस पर प्रश्न उठाते हैं तो आप कोई भी प्रश्न उठाते रहिए, लेकिन जनता की आवाज को हम बुलंद करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई भी लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इधर उधर की बात करने से ज्यादा बेहतर है आप सरकार में है, विपक्ष से अब आप सरकार में आ गए तो विपक्षियों टाइप हरकत करना बंद करिए। सरकार में है, जिम्मेदारी जवाब लीजिए और उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अगर विपक्ष के नाते हम प्रश्न करते हैं तो आप हमारे सवालों से आप भाग नहीं सकते। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इतना गुमान ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सरकार आती है जाती है, हार जीत लगे रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पूरे कायनात को लगा लीजिए। कहते हैं ना, जनता कहती है झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी का लेखा जोखा, और कैसे करे भरोसा, बीजेपी के स्वभाव में है धोखा। अब जनता को भी सारी चीजों को समझ में आ गया और मुझे लगता है कि लगातार आप लोग सिर्फ कांग्रेस पे प्रश्न उठाते हैं, आप जनता के मुद्दों पे जवाब दीजिए। आप इसीलिए आप जो 400 की बात करते थे, 303 से 240 में आप आ चुके हैं। और रही बात, ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए, जनता के जो मुद्दे हैं उस पे बात करिए और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करिए। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी भी है। चलिए केएस जी, अमित जी का सुना आपने, उनका कहना है कि विपक्ष तो सवाल उठाएगी ही, प्रश्न उठाएगी ही और प्रश्न करेगी ही विपक्ष। हालांकि देखा जाए तो जब आप भी विपक्ष में थे तो आप भी सवाल उठाते ही थे। चलिए जवाब दे दीजिए। देखिए मोहतरमा, सबसे पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे दोस्त अमित जी ने बोला कि ये साए सरकार नहीं है, आए बाएं सरकार है, ये जनता बोल रही है।
तो जनता अगर आए बाएं सरकार बोल रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जनता ने पहले से ज्यादा वोटें कैसे दे दी। इस छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है, लगभग 76 विधानसभाओं में 76 विधानसभा, ये नोट करके लग दीजिए मोहतरमा, लगभग 76 विधानसभा में 2023 में विधानसभा हमारे चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को जो वोटें मिली थी उससे ज्यादा 76 विधानसभा में अभी लोकसभा में वोटें मिली हैं। तो ये आए बाएं सरकार होती, अगर आए बाएं जनता बोलती तो जनता आए बाएं भी बोल रही है और साए साए वोट भी दे रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। जनता ही जनार्दन है और जिस बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर ये लोग तंज कस रहे हैं, ताने मार रहे हैं, तो इनको मैं बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ बना है ना, बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे लीडिंग वोटर्स जो है, जो वोट का उनका परसेंटेज आया है, जो वोट का उनका शेयर आया है, उतना छत्तीसगढ़ में और किसी का नहीं आया जब से छत्तीसगढ़ बना है। न किसी भी पार्टी का, मैं बहुत बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ या अन्य पार्टी की भी बात कर रहा हूँ। ये है बृजमोहन। लेकिन के एस चौहान जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक इशू बन गए हैं बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ की सियासत में? बताइए मोहतरमा, एक बात बताइए। सबसे पहली बात ये है कि बृजमोहन अग्रवाल जी कैसे इशू बनेंगे? वो एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, लेकिन उनको लेकर जो बार बार बयानबाजी हो रही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप ये देखिए कि कैसे चरणदास महंत जी को अगर वो सीटें नहीं मिलती, राज्यसभा की सीट नहीं मिलती है, तो कैसे बौखलाए वो उलूल जुलूल बयान देते हैं। कैसे जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है 2.5 साल, तो बाबा जो हैं, जो हमारे बाबा हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे उलूल जुलूल बयान देते थे कि मैं बनना तो चाहता था लेकिन मैं बन नहीं पाया, मैं ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी पार्टी के द्वारा, अपनी पार्टी के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें बोले, जो पहले प्रतिसाद मिलता था अभी प्रतिसाद नहीं मिला। देखो एक वर्ड चलिए के चौहान जी, अमित जी कुछ कह रहे हैं, उनका सुन लेते, उसके बाद लखन जी से प्रतिक्रिया लेनी है। एक वर्ड अगर कहीं भी बोला हो, कहीं भी किसी भी रूप में, तो आप मेरे को बता दें। बृजमोहन अग्रवाल जी एक सर्वमान्य नेता है जिसको, चलिए अमित जी कुछ कह रहे हैं, उनका सुन लेते, उसके बाद लखन जी से प्रतिक्रिया लेनी है। अमित जी देखिए, हम सब बृजमोहन अग्रवाल जी का बहुत सम्मान करते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हमें पीड़ा तब होती है जिस प्रकार से मैंने कहा ना, जब उनको मंत्री पद से हटा दिया जाता है, केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाता, हाईकमान जिस प्रकार से उनको खुद हटा देता है, पावरलेस कर देता है, तो पीड़ा हम लोग सबको होती है। और कहते ना, चौहान जी की बहुत देर से मैं बातों को सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था दिव्या जी, तो कहते हैं ना, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और मेरे अभिन्न मित्र चौहान जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। आपके हाईकमान ने उनको पावरलेस किया है साहब, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पावरलेस हो गए। चलिए अमित जी, लखन जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना है उनका। लखन जी, जो है कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं होता और जो है कुछ समय बाद उसको जाना ही होता है। मुझे लगता है कि आउट गोइंग की स्थिति जो है बृजमोहन अग्रवाल की है, इसलिए है क्योंकि अब जो है सांसदी के अलावा कोई बड़ी पावर या बड़ी सत्ता उनके पास नहीं रह गई है। कांग्रेस को कहने का तो इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस 35 सीट पर है, 35 सीट कोई कम नहीं होती और केंद्र में भी रिवाइवल में है कांग्रेस। तो ऐसा नहीं है, अब भाजपा को अपने अंदरूनी कलह से लड़ना होगा। आज सुवेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि भाजपा जो है अब जो है, अधिकारी के बयान को चौहान जी ध्यान से सुन लें और उसका अब जो है, देखिए कहीं न कहीं पार्टी में एक समय बाद जो है अंदरूनी अंतर कला जो कांग्रेस में होता था, भाजपा में आएगी। आप सत्ता पक्ष में है, आपको जिम्मेवारी के साथ जो है इन चीजों का जो है जवाबदेही आपकी बनेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति जब सत्ता में रहता है तो सत्ता के कारण उसकी पूछ परख होती है, सत्ता से हटता है तो ये जनता जो है उसको नकार देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है अहंकार या घमंड जो है वो किसी भी व्यक्ति का नहीं चलता। मोदी की गारंटी की आज कोई बात करने वाला नहीं है। 6 महीना पहले तक मोदी की गारंटी और मोदी 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 करके मीडिया और इनके नेताओं के जो है मुंह नहीं सूखते थे। तो देखिए ये सब चीजें जो होती हैं, आदमी को जो है अपने चीजों को झांकने और देखने के लिए भी होती हैं।
तो दूसरों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करने की बजाय भाजपा को अब अपने लोगों को, अपने चीजों को देखना चाहिए। और यदि ऐसा होता तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने कल सत्ता अपनी पार्टी के लिए गृह मंत्री के ऊपर इतना नहीं भड़कते कानून व्यवस्था को लेकर। तो मुझे लखन जी, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो लगातार पोस्टर वॉर जारी है और समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। फिलहाल आप ही तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर और उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और भाजपा को एक दूसरे पर तंज कसने का एक नया ट्रेंड मिल गया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि ये ट्रेंड कब खत्म होता है। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।